of India. The Central Industrial Security Force has always been chosen to shoulder bigger challenges and to meet emerging security threats, and after having ably demonstrated its ever-developing professionalism and high levels of efficiency and building on its core competency in access control, the force has moved into new areas and crossed many milestones with its motto of protection and security. नमस्कार, मैं राकेश कुमार, डेप्यूटी कमांडेंट, अपने साथी उद्घोषक अमित जे, सहायक कमांडेंट के साथ आप सभी का इस दीक्षांत परेड में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीते लगभग 5 दशकीय यात्रा के दौरान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की संख्या में क्रमिक बढ़ोतरी, बदलते सुरक्षा परिदृश्य के आलोक में भौगोलिक क्षेत्राधिकार में व्यापक विस्तार और राष्ट्र द्वारा वैविध्य एवं चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों को सौंपना प्रमाण है बल पर देश और देशवासियों के अगाध विश्वास का। कभी न विचलित होने का संकल्प लिए, विघ्नों को गले लगाते, कांटों में राह बनाते, पर्वतों के पांव उखाड़ते, पत्थर को पानी बनाते, अपने मिशन स्टेटमेंट में निहितार्थ को इस बल ने देश की अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी ऐतिहासिक यात्रा के दौरान निभाया है। और आज इस दीक्षांत समारोह पर हम नए प्रतिमान गढ़ने और स्वयं को साबित करने के संकल्प को पुनः दोहराते हैं। आज के कार्यक्रम की श्रृंखला में सबसे पहले प्रस्तुत है सीआईएसएफ के बहुआयामी स्वरूपों की शौर्य गाथा प्रदर्शित करती हुई एक लघु फिल्म। खुशहाली के रखवाले, विरासत के पहरेदार, उन्नति के रक्षक, लोकतंत्र के सिपाहसालार, ये हैं देश की बेशकीमती संपदा के प्रहरी। ये है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, भारत के संवेदनशील संसाधनों के संरक्षक। पिछले 5 दशकों से सीआईएसएफ ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और महत्वपूर्ण संस्थानों की हिफाजत की है। अपनी स्थापना के बाद से ही अब तक इस बल ने संरक्षण और सुरक्षा का कार्य पूरी निष्ठा के साथ निभाया है। उन्नीस 1960 के दशक का भारत एक नई उद्योग प्रधान अर्थनीति लागू हो रही थी। उस दौर में सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को औद्योगिक हिंसा और चोरी से जूझना पड़ा। रांची के हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की 1964 की विनाशकारी आग की घटना ने औद्योगिक सुरक्षा के प्रति नई सोच दी। परिणामतः एक नए केंद्रीय बल की स्थापना की गई और वो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। उसके बाद से सीआईएसएफ भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। एक अनूठा केंद्रीय पुलिस बल जिसने निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में गहरी पैठ व पहचान बना ली है। एक बहुआयामी फोर्स जिसने थल, जल और आकाश तीनों के रक्षा दायरे में अपने रक्षा कवच को फैला रखा है। ये बल भारत के सबसे अहम, सबसे संवेदनशील उपक्रमों के आगे अभेद्य दीवार बनकर खड़ा है। आज सीआईएसएफ तैयार है देश के हर मुख्य एयरपोर्ट व बंदरगाह पर सतर्क, सुदृढ़
विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश के आर्थिक विकास की यात्रा में सीआईएसएफ साए की तरह सुरक्षा प्रदान करते हुए देश के विकास से जुड़े हर संस्थान को महफूज रखता है। भारत के औद्योगिक विकास के समानांतर सीआईएसएफ की नजर भी निरंतर पैनी होती रही। विशाल पीएसयूज की सुरक्षित ढाल बनकर सीआईएसएफ उग्रवाद, माओवाद, आतंकवाद तथा अन्य उपद्रवी ताकतों से भी लोहा लेता रहा है। निजी संस्थानों की सुरक्षा के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा परामर्श देना सीआईएसएफ की एक और विशेषता है। हर संवेदनशील स्थान पर आज सीआईएसएफ सुरक्षा की पहली कड़ी है। परमाणु व अंतरिक्ष विकास के केंद्रों और ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों की सुरक्षा सीआईएसएफ के जिम्मे है। साथ ही भारतीय लोकतंत्र के मजबूत स्तंभों के निगहबान भी है सीआईएसएफ। षड्यंत्र में न ही ऐसा है कोई वेश कारगर, नहीं इतना कोई भी मुजरिम। सुरक्षा सीआईएसएफ की जो लेब है, भारत की गरिमा का पूर्ण संरक्षक है सीआईएसएफ। आतंक के विरुद्ध हर लड़ाई में सबसे आगे। सीआईएसएफ हर खतरे को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देता है। भारत की राजधानी की जीवन रेखा दिल्ली मेट्रो को सीआईएसएफ ही सुरक्षित बनाता है। सीआईएसएफ के जवान अपने कर्तव्य से लाखों यात्रियों के लिए बनाते हैं सुरक्षा का एक माहौल। अपने साहस से जीता है सीआईएसएफ ने दिल्ली वासियों का विश्वास। हर प्रमुख एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवान हैं सजग। प्रत्येक पल सेवा भाव से भरे ये जवान हर समय किसी भी संकट से निपटने को तैयार हैं। आतंक से लड़ाई एक बड़ी चुनौती है। हर दिन सामने आते हैं नए खतरे। साहस ही नहीं, आधुनिक तकनीकों के साथ इनका सामना करते हैं सीआईएसएफ के रणबांकुरे। बॉडी कैमरास और ट्यूबलेट फायरिंग रेंजेस से लेकर पोर्टेबल विस्फोटक पदार्थों और नशीली दवाओं को खोजने वाले यंत्रों तक
सीआईएसएफ की नियोजित सुरक्षा व्यवस्था कुटिल एवं जटिल आतंकी योजनाओं को पराजित करने की क्षमता रखती है। और फिर आता है इंसान का सबसे वफादार साथी, जो एक आदेश पर हर छिपे खतरे को ढूंढ निकालता है और अपराधी के मंसूबों का काम तमाम कर देता है। सीआईएसएफ का यह निष्ठावान साथी आतंक के सफाई के लिए हर पल रहता है सजग। सीआईएसएफ के सामने सुरक्षा की और भी है कई चुनौतियां। भारत की दक्ष दमकल सेवा है सीआईएसएफ फायर विंग, सबसे विशेषज्ञता प्राप्त आपातकालीन सेवा, अग्निशमन दस्ते से सुसज्जित इकलौता केंद्रीय पुलिस बल है सीआईएसएफ। गंभीर आपदा के समय देश अपने इन्हीं बहादुर जांबाजों को याद करता है। ये सर्वोत्कृष्ट अग्निशामक वहां तक पहुंच जाते हैं जहां आम इंसान सोच भी नहीं सकता। भीषण आग का शमन हो या आपदा प्रबंधन, ये शूरवीर बिना किसी फिक्र के अपनी कुशलता और साहस के बल पर चुनौती से निडर लड़ते हैं। सीआईएसएफ के जवानों की बात ही कुछ और है। उच्च दर्जे की सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह अपना सब कुछ न्यौछावर करने को हमेशा तत्पर है। सीआईएसएफ का स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप यानी एसएसजी 2006 में संगठित हुआ। इसके कमांडो देश के महत्वपूर्ण हस्तियों को तयशुदा सुरक्षा कैटेगरी के अनुसार उच्च दर्जे की सुरक्षा प्रदान करते हैं। खतरा चाहे जितना भी बड़ा हो, भारत के विशिष्ट जन स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि सीआईएसएफ ढाल बनकर उनके आगे है। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हर हाल में माहौल सुरक्षित बनाने के लिए सीआईएसएफ हर पल रहता है तैयार। आज सीआईएसएफ की बल संख्या 1.5 लाख से भी अधिक है और यह लगातार बढ़ रही है। प्रत्येक बलकर्मी का एक ही ध्येय वाक्य है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, यानी संरक्षण एवं सुरक्षा। संरक्षण और सुरक्षा का यह संकल्प बल सदस्यों को तब दिया जाता है जब वे प्रशिक्षण के लिए पहली बार ट्रेनिंग संस्थानों में आते हैं। सीआईएसएफ की राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी निसा भारत की ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप में भी जानी जाती है। यहां जवानों के इरादे अटूट और हौसले मजबूत बनते हैं। यहां हर ट्रेनी सुरक्षा के विभिन्न आयामों की विशेषज्ञता के साथ ही अपनी जिम्मेदारियों को जान पर खेलकर निभाना सीखता है। सीआईएसएफ में पुरुष और महिला कर्मी साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। सभी केंद्रीय पुलिस बलों में
सीआईएसएफ में महिलाओं का प्रतिशत सबसे अधिक है। सीआईएसएफ की यह नारी शक्ति हर रूढ़िवादी दकियानूसी विचारों को अपने पैरों तले रौंदती हुई चलती है और देश की सेवा में इनका सर हमेशा गर्व से ऊंचा है। सीआईएसएफ के जवानों के लिए देश सर्वोपरि है। राष्ट्र की सेवा से बड़ा और कोई गौरव नहीं। जब जब देश बुलाएगा, सीआईएसएफ को तत्पर पाएगा। निष्ठा और ईमानदारी का कवच लिए, चेहरे पर मुस्कान और दिल में सेवा भाव रखे, साहस, दृढ़ संकल्प का हथियार उठाए। सीआईएसएफ रक्षक है भारत की समृद्धि का, विकास का। सीआईएसएफ यह है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत के संवेदनशील संसाधनों के संरक्षक। इस लघु फिल्म के माध्यम से सीआईएसएफ की स्वर्णिम यात्रा से जुड़ने के लिए आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और अब समय है इस गौरवमयी दीक्षांत परेड के प्रतिभागियों के इस बहुउद्देशीय सभागार में आगमन का। परेड कमांडर की कमांड पर पूरी परेड अनुशासित एवं पंक्तिबद्ध रूप से अपने गंतव्य की ओर आती हुई। समारोह के अनुरूप सुंदर पोशाकों में उमंग और उल्लास से भरे ये जवान बैंड द्वारा बजाई जा रही मधुर धुन, जिसकी लय पर सुंदर, सजीली और चुस्त पोशाकों में कदम से कदम मिलाते हुए अपने नियत स्थान की ओर जाती हुई पूरी परेड इन जोश से ओतप्रोत जवानों को देखकर इस समय यह जमी गा रही है, आसमां गा रहा है, वो देखो जवानों का कारवा आ रहा है। दीक्षांत समारोह प्रत्येक बल सदस्य के लिए महत्वपूर्ण, रोमांचक एवं उल्लास से भरा हुआ क्षण होता है। ये प्रशिक्षणार्थी इसी रोमांच को इस समय अनुभव कर रहे हैं। यह समय पूरी सेवा काल में एक बार ही आता है। प्रशिक्षण के दौरान किए गए अथक परिश्रम का अंतिम एवं सुखद पड़ाव है यह क्षण। इसी से इस क्षण की महानता तथा गरिमा का अनुमान लगाया जा सकता है। उल्लास से ओतप्रोत कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती हुई यह परेड कह रही है कि हम वो है जो तूफान का रुख बदल सकते हैं। हम वो है जो तूफान का रुख बदल सकते हैं। हम वो है जो खिजा को बहारों में बदल सकते हैं। और इरादों में रखते हैं हम फौलाद का सैलाब, दुश्मन को मसल दे हम ऐसे जाबाज। Ambitious, courageous, determined, exuberant are the trainees marching ahead, marching confidently to the beats of the drum, marching in unison and heralding the dawn of a new era. These trainees are smartly dressed up, energetic, young and are smart members of the force, marching with their morale high to the tunes of the band in a proper alignment. Each day, each minute, each second makes them proud to be a part of this glorious nation, India. Second, makes them proud to be a part of this glorious nation, India. कुछ ही क्षणों में हमारे बीच पधारने वाले हैं। आइए इस दौरान मैं आप सभी से इस परेड का संक्षिप्त परिचय करा दूं। इस दीक्षांत समारोह में कुल 100 प्रशिक्षणार्थी पास आउट हो रहे हैं, जिसमें 11 सहायक कमांडेंट प्रशिक्षु शामिल हैं।
श्री सरोजकांत मलिक डिप्टी डायरेक्टर का आगमन हो चुका है। श्रीमती अंजना सिन्हा डायरेक्टर निसा कुछ ही क्षणों में हमारे बीच पधारने वाली है। इस दीक्षांत समारोह में कुल 100 प्रशिक्षणार्थी पास आउट हो रहे हैं, जिसमें 11 सहायक कमांडेंट प्रशिक्षु शामिल हैं, जो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित किए गए हैं। इस दीक्षांत समारोह में कुल 79 सब इंस्पेक्टर तथा 10 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी सम्मिलित हैं, जिन्हें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा चयनित किया गया है। अलग अलग राज्यों से आए इन प्रशिक्षणार्थियों ने 1 वर्ष के सघन ट्रेनिंग के दौरान शारीरिक एवं मानसिक संवर्धन के अलावा भारत के सांस्कृतिक वैविध्य से रूबरू होने के साथ इसकी एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने के संकल्प को दोहराया है। सहायक कमांडेंट प्रोबेशनर का बुनियादी प्रशिक्षण 53 सप्ताह, सब इंस्पेक्टर एवं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का बुनियादी प्रशिक्षण 51 सप्ताह का है। आज की यह पासिंग आउट परेड इन सभी प्रशिक्षणार्थियों की बेसिक ट्रेनिंग की समाप्ति का संकेत है। लगभग 1 वर्ष के प्रशिक्षण के पश्चात यह प्रशिक्षणार्थी बल की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार एवं कटिबद्ध है। आज इस दीक्षांत समारोह में इन प्रशिक्षणार्थियों के माता पिता, अभिभावकगण तथा अन्य परिजन भी ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपस्थित हैं, जो अपने इन होनहारों को देखकर गर्वित, हर्षित तथा उल्लासित हैं, क्योंकि इन्हीं के अथक परिश्रम तथा सही मार्गदर्शन के फलस्वरूप आज ये प्रशिक्षणार्थी इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। देश सेवा के लिए प्रतिबद्ध ये प्रशिक्षणार्थी आज के इस पावन समारोह के पश्चात स्वयं को हमेशा के लिए राष्ट्र को समर्पित कर देंगे। किसी भी माता पिता के लिए उनकी संतान आंखों का तारा होती है। ये नौजवान भी अपने माता पिता की आंखों के दुलारे सितारे हैं, जो अब तैयार हैं अपनी चमक से देश को रोशन करने के लिए। इसका श्रेय जाता है सबसे पहले इनके परिजनों को और उसके पश्चात CISF के पेशेवर ट्रेनर्स को। A passing out parade is a memorable event in every trainee's life. They're one step away from being a trainee to becoming an officer. The distinctiveness of this Dikshant Samaroh parade lies in the fact that it is happening through an e-platform, albeit with well-wishers from all parts of the nation, wishing them success and good luck in their careers and in their lives. As the trainees move ahead with their heads held high and hopes in their hearts and dreams in their eyes to serve this nation and CISF, it is pertinent to mention that they're all well-trained to take up every challenge posed against them. Srimati Anjana Sinha, Director NISA, has just arrived. शपथ ग्रहण समारोह शुरू करने के आज्ञा प्रदान करें महोदय। Sri Rajesh Ranjan, Director General CISF, and the chief guest of this event, Sri G. Kishan Reddy, Honorable Minister of State, Home Affairs, Government of India, have also connected with us through an e-platform.
और अब राष्ट्रीय ध्वज टोली का प्रवेश होगा। राष्ट्रीय ध्वज टोली के सम्मान में कृपया सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वर्दीधारी कृपया सैल्यूट करें। राष्ट्रीय ध्वज तले, ब्रेक पर। राष्ट्रीय ध्वज टोली की कमांड कर रही हैं सब इंस्पेक्टर खुशबू, जिनके हाथों में है राष्ट्रीय ध्वज, और बल ध्वज के साथ हैं सब इंस्पेक्टर संदीप कौर। भारत मां के जाबाज सपूत पूरी श्रद्धा एवं उल्लास के साथ भारत मां के आंचल रूपी तिरंगे को स्पर्श कर यह बता देना चाहते हैं कि हे मां, भारत के इस पवित्र धरती के लिए आपके आंचल को स्पर्श कर हम प्रण करते हैं कि आपके दामन की रक्षा के लिए अपने शरीर के खून का एक एक कतरा न्यौछावर कर देंगे। हम अपने वतन, अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए हर प्रकार के बलिदान को तत्पर रहेंगे। और अब श्रीमती अंजना सिन्हा, डायरेक्टर निसा के द्वारा इन प्रशिक्षणार्थियों को सेवा की शपथ दिलाई जाएगी। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत तथा विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखूंगा तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा। Officers present here and those watching this event online are requested to stand up in honor of the national flag, and those in uniform to salute as the parade presents a national salute.
As a mark of respect, I would request everyone to kindly remain standing as we play the CISF song. हमको जान से प्यारा हमारा देश है, देश की रक्षा करें अपना यही उद्देश्य है, अपना यही संदेश है। हमको जान से प्यारा हमारा देश है, देश की रक्षा करें अपना यही उद्देश्य है, अपना यही संदेश है। हम सचेत हैं, हम जहाँ तैनात हैं, निगाह रखे हुए दिन रात है, देश में जो है सुरक्षा के लिए हम उसी कानून के दो हाथ हैं। तीर से भी तेज रखते हैं नजर, हमको रहती है हर एक पल की खबर, हर घड़ी रहते हैं हम ये ठान कर, आज हम आने न देंगे देश पर। देश की रक्षा हमारा धर्म है, देश की रक्षा हमारा धर्म है, धर्म है। हमको जान से प्यारा हमारा देश है, देश की रक्षा करें अपना यही उद्देश्य है, अपना यही संदेश है। प्रस्थान है या अणुशक्ति का जो स्थान है, कीमती धातुओं की जो भी कान है, देश की धरती जहाँ धनवान है, हम वहाँ हैं और सावधान है, हम वहाँ हैं और हम निगरान है, हम वहाँ करते यही ऐलान है, हम तो दे सकते हर एक बलिदान है। रक्षा हमारा धर्म है, देश की रक्षा हमारा धर्म है, देश का उद्यम और धरोहर उसके हम रक्षक हैं, वतन की दौलत शान जहाँ पर उसके हम रक्षक हैं। हमको जान से प्यारा हमारा देश है, देश की रक्षा करें अपना यही उद्देश्य है, अपना यही संदेश है। जान से प्यारा हमारा देश है, देश की रक्षा करें अपना यही उद्देश्य है, अपना यही संदेश है। You're all requested to kindly be seated in your respective places, please. May I now request Srimati Anjana Sinha, Director NISA, to kindly deliver the course report, please. Honorable Minister for State for Home Affairs, Government of India, Shri G. Kishan Reddy Garu, Director General of the Central Industrial Security Force, Shri Rajesh Ranjan Sir, Deputy Director, Shri S.K. Malik, Commandant Training, Shri Pushkar Parashar, officers, staff and trainees of this academy. It is my privilege to address this gathering on the occasion of the passing out parade of the 33rd batch of the Assistant Commandants, Direct Appointees, the 45th batch of the Sub-Inspector, and the first batch of the Assistant Sub-Inspectors Executive. Today's passing out parade is particularly significant for more reasons than one. This is the first time in the history of the CISF
that a real and a virtual parade is being conducted on an e-platform, courtesy the testing times of COVID pandemic. Today, a total of 100 trainees consisting of 11 assistant commandants, 79 sub-inspectors, and 10 assistant sub-inspectors are passing out of this academy. Out of the 11 assistant commandants, 8 hold a bachelor's degree in engineering, 2 are postgraduates in integrated MSc and MTech in computer sciences, and 1 is a graduate in history. With regards to the sub-inspectors, out of 79, 24 hold a bachelor's degree in engineering, 46 are graduates, 8 are holding postgraduate degrees, and 1 is an MBA. There are 9 lady sub-inspectors who are also passing along with the 70 men sub-inspectors. Of the 10 assistant sub-inspectors, 3 have a bachelor's degree in engineering, 6 are graduates in liberal arts, and 1 is a postgraduate in geography. Of the 10, there is 1 lady assistant sub-inspector who is also passing out along with her batchmates. During their basic training, sir, these trainees were imparted extensive training in outdoor and indoor subjects, keeping in view the upcoming and contemporary challenges due to the changing security scenario across the country. They have been trained in the use of modern gadgetry, weapons, and their handling. They were given simulated practical training on the functioning of the airports and have also been exposed to practical aspects of industrial security by visiting various CISF units based out of Hyderabad. The Special Tactics and Training Wing of this academy has trained all these 3 batches in urban tactics as also in critical incident management and tactical response in different scenarios of various sectors where CISF and these officers will be deployed. The assistant commandants have also been certified in advanced postgraduate diploma in industrial security, law and management, and the sub-inspectors in postgraduation diploma in industrial security, law and management from the Nalsar University of Law, Hyderabad. Today's unique e-parade is the culmination of the basic training in the academy of these 3 batches. As a training institution and academy, we have equipped everyone with the requisite skill sets for performing their various professional duties as each one of these officers stride out of the portals of NISA in the service of the nation. It is indeed a great responsibility that the country is bestowing upon every officer present here. This passing out parade had to be conducted without the physical presence of the near and dear ones of all these trainees, but I am sure that the families and the loved ones of all these officers are beaming with pride wherever they are today, watching them online. I am sure these trainees are today passing out and will make the nation proud. Jai Hind. Thank you, ma'am. May I now request Sri Rajesh Ranjan, Director General CISF, to kindly deliver his welcome address and also the message of our Honorable Union Home Minister. माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार श्री जी किशन रेड्डी जी, श्रीमती अंजना सिन्हा, निदेशक नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी, सम्मानित अतिथिगण, सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारीजन, प्रेस एवं मीडिया के प्रतिनिधि, अकादमी के प्रशिक्षकगण, प्रशिक्षणार्थी एवं उनके परिवारजन, सीआईएसएफ परिवार के सभी सदस्य, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं आज पास आउट हो रहे सभी सहायक कमांडेंट, उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक के सफल प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपलक्ष्य में बधाई देता हूं और उनके समृद्ध एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।
मैं माननीय गृह राज्य मंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने ईपीओपी का मुख्य आतिथ्य स्वीकार कर हमें कृतार्थ किया है। महोदय, इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपकी उपस्थिति सीआईएसएफ के सभी बल सदस्यों एवं नव अधिकारियों के लिए निश्चित रूप से प्रेरणा का स्रोत है। दीक्षांत समारोह किसी भी प्रशिक्षणार्थी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होता है। यद्यपि नीसा में दीक्षांत समारोह बृहत रूप से आयोजित किया जाता है, किंतु कोविड-19 के कारण सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष पहली बार ईपीओपी का आयोजन किया जा रहा है। यह एक नवीन एवं ऐतिहासिक प्रयोग है जिसमें आप सभी शामिल हो रहे हैं तथा आपके परिवारजन भी ई लिंक के माध्यम से आपके जीवन के इस महत्वपूर्ण क्षण के साक्षी बने हैं। जैसा कि निर्देशक नीसा ने विस्तार से उल्लेख किया है, इस दीक्षांत समारोह में पास आउट हो रहे सभी प्रशिक्षणार्थियों ने एक पैरामिलिट्री फोर्स में कार्य हेतु आवश्यक सभी इंडोर एवं आउटडोर विषयों का व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को वर्तमान सुरक्षा परिवेश एवं चुनौतियों की मांग के अनुरूप इस प्रकार संयोजित किया गया है कि यह प्रशिक्षणार्थी शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपेक्षित कोर कॉम्पिटेंस धारण कर सकें। मैं नीसा की निर्देशक, अधिकारियों एवं बल सदस्यों को भी इस आयोजन को प्रभावी ढंग से संपन्न कराने के लिए बधाई देता हूं। इस अकादमी ने 25 से भी अधिक वर्षों की यात्रा में प्रत्येक वर्ष नई ऊंचाइयों को छुआ है। आज यह अकादमी गृह मंत्रालय भारत सरकार के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में से एक है। इस अकादमी ने आपदा प्रबंधन एवं खतरों को ध्यान में रखते हुए जब राष्ट्र विरोधी शक्तियां विध्वंसक इरादों के साथ देश में असुरक्षा एवं अस्थिरता का माहौल पैदा कराने के लिए प्रयासरत है, तब सीआईएसएफ की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। देश की आंतरिक सुरक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए आप सभी से अपेक्षा है कि आप सदैव सतर्क रहें और प्रत्येक चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर रहें। मैं आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का आह्वान करता हूं कि पूरे देश में जहां भी आपकी तैनाती हो, आप अपने कर्तव्य क्षेत्र को सभी संभावित खतरों से पूर्णतः सुरक्षित रखने के दृढ़ संकल्प के साथ यहां से प्रस्थान करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने कर्तव्य निष्पादन के दौरान प्रोफेशनलिज्म एवं मानवीय व्यवहार के उच्चतम मानकों को स्थापित करेंगे। एक ओर जहां आपसे कर्तव्य निष्पादन के दौरान दृढ़ रहने की अपेक्षा की जाती है, वहीं दूसरी तरफ जनसंपर्क के दौरान आपसे विनम्र एवं मित्रवत व्यवहार के उच्च स्तरीय प्रदर्शन की भी उम्मीद की जाती है। कर्तव्य के दौरान आपका ध्येय हमेशा मुस्कान के साथ सेवा, सर्विस विद अ स्माइल होना चाहिए। वर्तमान समय की विश्व स्तर की चुनौतियों से निपटने तथा देशवासियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए आप सभी को सर्वश्रेष्ठ कार्यदक्षता का प्रदर्शन करने हेतु सदैव तैयार रहना होगा। पिछले एक साल में इस अकादमी में प्राप्त सख्त प्रशिक्षण निश्चित रूप से भविष्य में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने में आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। किंतु सही रूप में प्रशिक्षण का उद्देश्य आपको अपनी क्षमता में निरंतर अपेक्षित विकास करने की मानसिकता जागृत करने का है।
जिस रूप में आपने कोविड-19 के परिवेश में अपने प्रशिक्षण के ढंग एवं इस पीओपी के कार्यक्रम को कार्यान्वित किया है, वह निश्चित रूप से आपके अडैप्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का परिचायक है। भविष्य में भी निरंतर नई सीख और नए विचार ग्रहण करने का लगन आपकी कार्य कुशलता को हमेशा प्रासंगिक बनाए रखेगा। सीआईएसएफ की प्रगति एवं सफलता का आधार समय के साथ साथ आधुनिक तकनीकी का अपनाना, कार्य दक्षता एवं कुशल मानवीय व्यवहार रहा है। Our forte has been our ability to keep pace with technological advances, our amiable interface with the general public, and above all, our robust core competence. इसके अतिरिक्त हम सभी को अपने आचरण में नैतिक ईमानदारी तथा दायित्वों के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखना होगा ताकि बल उत्तरोत्तर प्रगति की ओर आगे बढ़े। मैं पुनः माननीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार का इस समारोह की गरिमा तथा हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए सीआईएसएफ परिवार की ओर से आभार ज्ञापित करता हूं। अंत में मैं सभी प्रशिक्षणार्थियों को औपचारिक रूप से बल के परिवार के सदस्य के रूप में अंतर्मन से स्वागत करता हूं। इस अवसर पे मैं सीआईएसएफ की ओर से आप सभी के परिवार एवं अभिभावकों के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आपने अपने निकटतम को देश की सेवा में समर्पित किया है। जय हिंद। के हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर हमारे पास आउट हो रहे प्रशिक्षुओं और हम सभी को अपना आशीर्वाद एक गरिमामयी संदेश के माध्यम से भेजा है। अब मैं माननीय गृह मंत्री जी का संदेश पढ़ता हूं। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 33वें बैच के सीधी नियुक्ति के सहायक कमांडेंट, 45वें बैच के उप निरीक्षक एवं प्रथम बैच के सहायक उप निरीक्षक का नीसा हैदराबाद में बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है और आज उनके दीक्षांत समारोह का आयोजन ईपीओपी के माध्यम से किया जा रहा है। हम सबको गर्व है कि आज सीआईएसएफ की पहचान एक सक्षम एवं कारगर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के रूप में स्थापित हो चुकी है। 51 वर्षों की अपनी सफल यात्रा में सीआईएसएफ को अति संवेदनशील परमाणु संस्थानों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, विद्युत संयंत्रों, सरकारी भवनों, ऐतिहासिक स्मारकों, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के संरक्षण एवं सुरक्षा के दायित्व के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन जैसे अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गईं और बल ने अपने सभी दायित्वों का पूर्ण कर्मठता एवं समर्पण से निर्वहन किया है। आज यह बल देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों एवं जम्मू कश्मीर के दुर्गम स्थानों में भी बड़ी संख्या में तैनात है और अपने उत्तरदायित्वों को बखूबी निभा रहा है। वर्तमान में न केवल देश बल्कि संपूर्ण विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। इस कठिन परिस्थिति के दौर में सीआईएसएफ के बल सदस्यों ने अपने जीवन को संकट में डालते हुए नागरिकों एवं संपत्ति को सुरक्षित रखने का कार्य उत्कृष्टता से किया है। आज इस दीक्षांत परेड के अवसर पर पास आउट हो रहे सभी अधिकारीगणों से मैं स्वयं को राष्ट्र सेवा हेतु समर्पित करने का आह्वान करता हूं। मुझे विश्वास है कि आपको दिया गया यह प्रशिक्षण भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु रखी गई नींव के समान है, जिसका आप पूर्ण क्षमता
आत्मविश्वास, पेशेवर प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ सामना कर सीआईएसएफ को गौरवान्वित करेंगे। मैं महानिदेशक सीआईएसएफ, निदेशक निसा एवं उनकी टीम के सदस्यों तथा इस दीक्षांत समारोह में भाग लेने वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं तथा आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। शुभकामनाओं सहित हस्ताक्षरित अमित शाह। धन्यवाद। Thank you, sir. The CISF Sentinel is an annual publication highlighting the achievements and overview of various activities of the force throughout the year. May I now request our Honorable Chief Guest to kindly release the CISF Sentinel 2020. Thank you, sir. Women in CISF have stood shoulder to shoulder with the men and have exhibited exemplary grit, determination, courage, and have been an epitome of empowerment. It is a matter of immense pride that CISF has the largest representation of women amongst all the Central Armed Police Forces. On the same note, I now request our Honorable Chief Guest to kindly release the coffee table book titled The Women Power CISF. Thank you, sir. May I now request our Honorable Chief Guest, Shri G. Kishan Reddy, Minister of State for Home Affairs, Government of India, to address us with his valuable advice and words of wisdom, please. श्री राजेश रंजन जी, डायरेक्टर जनरल CISF, श्रीमती अंजना सिन्हा जी, डायरेक्टर नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी अकादमी NISA, distinguished guests, officers of CISF, faculty member of the academy and trainees, proud family members of the officers who are passing out today, dear guests and friends from media, good morning to you all. It gives me immense pleasure to be with you for this e-passing out parade of the 33rd batch of assistant commandants, 45th batch of sub-inspectors and first batch of assistant sub-inspectors. The oath that you have taken today, your pledge to the Constitution of India and all the values and ideals enshrined in it. The oath, I am sure, will continue to echo in your ears for lifetime and continue to inspire you. I also congratulate the instructors who have molded the trainees into fine officers. NISA has a long tradition of laying a strong foundation of our officers by imparting not just technical expertise like weapon handling, urban tactics, industrial security management, soft skills,
and disaster response. But ethos of sacrifice, determination, dedication, discipline, as well as I commend the Academy for the exemplary work and achieving the status of Center for Excellency. Incidentally, I visited NISA the first time 20 years ago on 21st September 2000. Sri L.K. Advani, as the Union Home Minister, came to NISA, Hyderabad, to participate in one such passing out parades. 2 decades after, if I have that opportunity today, I feel it a great honor. I am happy to note that the Certificate of Advanced Postgraduate Diploma in Industrial Security, Law and Management is being awarded to Assistant Commandant Trainees, and Postgraduate Diploma in Industrial Security, Law and Management to Sub-Inspector Trainees. Officers, today, you have become a part of one of the most prestigious force of the nation, which has served the nation for over 50 years. As a part of CASF, your role will be vital in our journey towards building a new India and unleashing Atmanirbhar Bharat. In the last few years, owing to the efforts made by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, India has emerged as one of the fastest growing economies. Today, as a part of this organization, I also becomes your responsibility to ensure the safety and security of our economical assets. You are all aware, global security dynamics are undergoing a massive change, and we need to regularly undertake threat assessments and accordingly enhance our capacity. A timely security audit done with the help of cutting-edge analysis, data analysis will prepare us for possible attacks, and we will be a position to take preventive steps. For CASF, vigilance is of utmost importance, and this vigilance needs to be strengthened by equipping our men and women with communication expertise and technology. It is very important for all of you, especially those who are posted at the airports, to be extra careful, working in tandem with other national premier agencies. You must develop intelligence to identify those terrorists and anti-nationals and criminals who are enemies of the humankind. I am happy to know that CASF today protecting 348 units, including 63 sensitive airports, with the security of two new airports of Jammu and Srinagar having been recently given to CASF. The responsibilities of the force have increased substantially. Recently, I visited the 2 airports, Jammu and Kashmir, and interacted with the CASF officers. Dear friends, CASF has to be a way ahead of criminals or anti-nationals, be it in terms of updating knowledge, be it in terms of timely intelligence, be it in terms of latest technology,
and equipment, be it accessibility to data or required expertise. I am indeed very happy to know that many of you are postgraduates and come from this place like BTech and MBA. Your education along with advanced training received at NISA will keep you in a good state in facing and neutralizing the emerging challenges. However, I appeal to you to continue to pursue knowledge because that is what will be the game changer in your future. If today people feel safe at airports, seaports, industries, metros, places of heritage, it is because of CISF. If today our sensitive industrial units are operating safely, it is because of CISF. If other nations are willing to invest in India, it is because of CISF has been successfully in providing a safe and secure environment at major establishments. Further, the role of CISF is protecting the VIPs and encouraging them to discharge their duties and commendable. Nowadays, CISF is generally the first responder in any crisis. You therefore need to be both physically and mentally agile to plunge into instant action. At the same time, there is a need to cultivate sensitivity and develop soft skills. It is indeed a challenging job, but each challenge will polish your skills and boost up your abilities. I also commend the contribution of CISF in the fight against COVID-19. Personally developed at various essential units have displayed unparalleled dedication while performing their duties in the face of the pandemic. I deem all those who are posted at airports and engaged in passenger security all are Corona warriors. Even the fast CISF has saved many innocent lives from traffickers. Force has helped in saving the lives in times of disasters, helped tackle extremism, human trafficking, drug trafficking, arms trafficking, smuggling at a national level or international level. I am confident that you will take this tradition of dedication further. Your professionalism and commitment will bring pride and honor to the force of the nation. I am also happy to release the Sentinel 2020 and the Women Power. It is indeed to honor to release the first book of women in CISF, showcasing their noteworthy contribution in the force and the nation. The CISF has more women personnel than any other central police forces. This indeed is the matter of great pride. Their Shakti has added much more power and strength to the force. Friends, like the rest of the world, India is facing Corona crisis today. But under the dynamic leadership of the Prime Minister Sri Narendra Modi ji and Honorable Home Minister Sri Amit Shah ji, the collective will of the people of India win-win in the battle against Corona, and we will continue our journey towards progress and prosperity. I am indeed impressed with the way the e-passing out parade has been conducted via electronic medium. In highlights the
adaptability of CISF in leveraging technology. I once again congratulate and thank the Director General CISF, Director NISA, officers, their team for the grand ceremony today. मैं सभी ट्रेनीज के परिवारों को मेरा ओर से, भारत सरकार के ओर से, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओर से, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की ओर से सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। अच्छे आपके परिवार को सीएसएफ में ज्वाइन करा के देश के सेवा में लगाए। मैं इन सभी परिवारों को, सभी कैंडिडेट को मेरे ओर से शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर कैरियर्स। विश यू गुड वेल्थ, अबंडेंट हैप्पीनेस एंड ब्राइट फ्यूचर। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। और अब मैं श्रीमती अंजना सिन्हा, डायरेक्टर निसा महोदया से अनुरोध करूंगा कि आप धन्यवाद ज्ञापन हेतु पधारें। It is my proud privilege to deliver the vote of thanks on behalf of National Industrial Security Academy and the entire CISF family. On the onset, I express my heartfelt gratitude to the Honorable Minister of State, Home Affairs, Government of India, Shri G. Kishan Reddy Garu, for sparing his valuable time and gracing this occasion with his inspiring e-Sambodhan. Your words are truly motivating for all present here, sir. I would also like to thank our respected Director General, Shri Rajesh Ranjan sir, without whose support and guidance it would not have been possible to conduct the training as per schedule in such testing times. Sir, your vision for NISA has been our guiding light in all our endeavors, and this unique passing out parade during these trying times and lockdown is a testament of the same. Thank you, sir. I would also like to thank the Force Headquarters for their prompt reciprocity on issues that needed immediate attention. This event would not have been successfully possible without the support of my team in NISA, the Deputy Director Shri S.K. Malik, Commandant Shri Pushkar Parashar, officers and staff, whose hard work, dedication and sincerity prepared and honed a dynamic batch of officers ready to serve this nation. Thank you all. Last but not the least, big congratulations to all the trainees for successfully completing your training and ready to serve the nation as officers of the CISF. Thank you. Jai Hind. धन्यवाद महोदया। और अब प्रस्तुत है इस समारोह का एक और मुख्य आकर्षण, पुरस्कार वितरण। प्रशिक्षण के दौरान जिन प्रशिक्षणार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उन्हें डायरेक्टर महोदया के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। सभी पुरस्कार विजेता दिल में उत्साह और उमंग लिए अनुशासित तरीके से आदेशानुसार पंक्तिबद्ध होते हुए इस श्रृंखला में सबसे पहले बेस्ट परफॉर्मर्स ऑफ फर्स्ट बैच असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भंवर सिंह मीना ऑलराउंड बेस्ट की ट्रॉफी ग्रहण करेंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भंवर सिंह मीना। बैच के प्रशिक्षण के दौरान हर क्षेत्र में आपका प्रदर्शन सर्वोत्तम रहा, जिसके लिए ऑलराउंड बेस्ट की ट्रॉफी ग्रहण कर रहे हैं डायरेक्टर महोदया के कर कमलों से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भंवर सिंह मीना। सब इंस्पेक्टर वी.ए. सत्सांग बेस्ट इन फायरिंग की ट्रॉफी ग्रहण करेंगे सब इंस्पेक्टर वी.ए. सत्सांग। इन्होंने वेपन ट्रेनिंग में स्मॉल आर्म्स द्वारा चांदमारी के क्षेत्र में सर्वोत्तम निशानेबाजी का प्रदर्शन किया और जीती है बेस्ट इन फायरिंग की ट्रॉफी, जिसे ग्रहण कर रहे हैं डायरेक्टर महोदया के कर कमलों द्वारा सब इंस्पेक्टर वी.ए. सत्सांग।
सब इंस्पेक्टर पुजारी संतोष कुमार बेस्ट इन इंडोर की ट्रॉफी ग्रहण करेंगे सब इंस्पेक्टर पुजारी संतोष कुमार। आंतरिक विषयों में सर्वाधिक अंक हासिल कर आप सर्वश्रेष्ठ हैं। बेस्ट इन इंडोर की ट्रॉफी ग्रहण कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर पुजारी संतोष कुमार। सब इंस्पेक्टर वी.ए. सत्सांग बेस्ट इन आउटडोर की ट्रॉफी ग्रहण करेंगे सब इंस्पेक्टर वी.ए. सत्सांग। बाह्य विषयों में सर्वाधिक अंक हासिल कर आप अव्वल रहे। बेस्ट इन आउटडोर की ट्रॉफी ग्रहण कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर वी.ए. सत्सांग। And now for the best performers of the 45th batch of Sub-Inspector Executives. Sub-Inspector Pujari Santosh Kumar. The trophy for all-round best will be received by Pujari Santosh Kumar. He secured highest marks in both indoor and outdoor and has been adjudged the best trainee of the 45th batch of Sub-Inspectors. And now for the best performer of the 33rd batch of Assistant Commandant Direct Appointees. Assistant Commandant Atish Kumar. The trophy for all-round best will be received by Atish Kumar. He secured highest marks in all the subjects and has been adjudged the best trainee of this batch. पुरस्कार ग्रहण करने के पश्चात पुरस्कार विजेता अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए हम जानते हैं कि यह विशिष्टता इन्होंने अथक मेहनत और सार्थक परिश्रम से हासिल किया है। बैच के प्रशिक्षणार्थियों में सर्वश्रेष्ठ हैं ये पुरस्कार विजेता। इनके लिए यह कहना उचित होगा कि बुलंदियां सजदा करे रौनके आबाद हो, बुलंदियां सजदा करे रौनके आबाद हो, अव्वल रहे तू सदा हर शख्स तेरे बाद हो। और अब प्रस्तुत है इस समारोह का अंतिम आकर्षण, निष्क्रमण की प्रक्रिया। शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ। निष्क्रमण की आज्ञा प्रदान करें महोदय। और अब दीक्षांत परेड का दिल को छू लेने वाला एक और मुख्य आकर्षण पील ऑफ यानी कि निष्क्रमण की प्रक्रिया। प्रशिक्षणार्थियों के बुनियादी प्रशिक्षण की आखिरी श्रृंखला। इस अंतिम दहलीज को पार करते ही ये सहायक कमांडेंट्स, सब इंस्पेक्टर्स तथा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स अपने कर्तव्य पर पदस्थापित हो जाएंगे। तनासीना, नजर सामने, अडिग शरीर, बदन पर पूर्णतः नियंत्रण रखते हुए मजबूत इरादों से आगे बढ़ते हुए ये नौजवान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को 21वीं सदी में नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए पूरी तरह तैयार एवं कटिबद्ध। It's every soldier's ultimate dream to lay down his life in service to his nation. Describing the sentiment, the famous English poet Rudyard Kipling wrote, "Give me to live and love in the old bold fashion. Give me to live and love in the old bold fashion. A soldier's billet at night and a soldier's ration. A heart that leads to the fight with a soldier's passion. For I hold as a simple faith, and there is no denying, the trade of a soldier is the only trade worth plying.
The trade of a soldier is the only trade worth plying, and the death of a soldier is the only death worth dying. The death of a soldier is the only death worth dying. These trainees march with their heads held high, with Tim O'Brien's lines echoing in their hearts, which says that if I die in a combat zone, box me up and ship me home. If I die in a combat zone, box me up and ship me home. Pin my medals upon my chest, pin my medals upon my chest, and tell my mom I did my best. Tell my mom I did my best. आपस में समान दूरी कायम रखते ये नौजवान डंके की चोट पर एक साथ कदमों की थाप से धरती मां को सहलाते हुए आगे बढ़ते रहने की तमन्ना दिल में संजोए हुए उन हजारों शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने इस वतन को आजादी दिलाने के लिए अपने खून का कतरा कतरा बहाया। यह विश्वास दिलाते हुए कि आज हम तैयार हैं इस देश की सुरक्षा की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए तथा प्रण कर चुके हैं कि वक्त पड़ने पर इस मातृभूमि की एकता एवं अखंडता को कायम रखने के लिए हम अपने प्राणों की आहुति तक दे देंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। इसका अद्भुत उदाहरण है यह दीक्षांत परेड। हम मुबारकबाद देते हैं सभी सहायक कमांडेंट्स, सब इंस्पेक्टर्स एवं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स को। दीक्षांत समारोह के अंत के यह पल और इसका रोमांच किसी भी प्रशिक्षणार्थी द्वारा अपने जीवन की बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को हासिल करने पर भी भुलाया नहीं जा सकता। इनके मन में उठने वाली भावना को हम समझ सकते हैं। नई जिंदगी, नया सवेरा, नए विचारों की है धारा, नवयुग की बेला में जागा सीआईएसएफ का प्रांगण सारा। स्वागत वीरों आज तुम्हारा, स्वागत वीरों आज तुम्हारा। इसके साथ ही यह समारोह यहीं पे संपन्न होता है। आप सभी का कार्यक्रम से जुड़ने के लिए कोटिशा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव